हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं नवंबर 25 के लिए सीए फाइनल ऑडिट की न्यू रिलीज बुक्स के बारे में। फॉर नवंबर 25 एग्जाम्स सीए फाइनल ऑडिट की 4 नई बुक्स हमने रिलीज की हैं। एक मेन बुक, सेकंड वन क्लास नोट्स, थर्ड वन जो 2 वॉल्यूम के अंदर है, जिसका वॉल्यूम 1 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहा है एंड वॉल्यूम 2 जनरल या इंडिविजुअल एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज को कवर करता है। तो चारों ही बुक्स, मेन बुक, क्लास नोट्स, क्रैकर वॉल्यूम 1 फॉर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्रैकर वॉल्यूम 2 फॉर जनरल एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज रिलीज हो चुकी हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन बुक्स के अंदर किस तरीके से कंटेंट प्रेजेंट किया गया है और आपको कौन सी बुक किस तरीके से यूज करनी है अपने एग्जाम के पर्पस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द मेन बुक। बट उससे पहले आपको बता दूं कि जो हमारा आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, जो अभी लास्ट ईयर के एंड में रिलीज हुआ था, उसी के बेसिस पर इन बुक्स के कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है। जो हमारी चारों बुक्स हैं, ये मेन बुक, क्लास नोट्स, क्रैकर एंड एमसीक्यूज, इन चारों बुक्स का कंटेंट प्योरली बेस्ड है आईसीएआई के स्टडी मटेरियल पर, आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर पर, आईसीएआई की रिवीजन टेस्ट पेपर पर एंड आईसीएआई के पास्ट एग्जाम्स पर। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है मैं पहले आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल ही दिखाऊं। एक चैप्टर की चर्चा करूंगा मैं आपके साथ, चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल। आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अपने कंटेंट को पैरास की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। टॉपिक नंबर 1 ऑडिट क्वालिटी, टॉपिक नंबर 2 SQC1, फिर इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। टॉपिक नंबर 2.1 एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, देन 2.1.1 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस हैं, दैट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक एथिकल रिक्वायरमेंट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर न्यू टॉपिक एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, देयर आफ्टर उसके ऊपर टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन। इस तरह से आईसीएआई अपने स्टडी मटेरियल में कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा है। पैरास की फॉर्म में सारा कंटेंट दिया गया है और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस इन द नेम ऑफ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से दिए गए हैं। नाउ जब ये पूरा टॉपिक SQC1 कंप्लीट हो जाता है, थर्ड टॉपिक स्टार्ट होगा SA 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें भी कंटेंट पैरास की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है एंड बीच बीच में इसी तरह से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं टेस्ट योर नॉलेज के नाम से, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इन टोटल 10 क्वेश्चंस आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में कवर हैं एंड 4 क्वेश्चंस टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के नाम से कवर थे। देयर आफ्टर आंसर्स दिए गए, दैट इज आंसर्स टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, फिर हिंट्स ऑब्लिक आंसर्स टू द थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन इन्होंने टेस्ट योर नॉलेज के नाम से दिए थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, टेस्ट योर नॉलेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो फिर उन 10 क्वेश्चंस के आंसर्स दिए गए हैं।
इस तरह से आईसीएआई का स्टडी मटेरियल कंटेंट को प्रेजेंट करता है। टॉपिक वाइज कंटेंट है और टॉपिक्स में पैरास की फॉर्म में कंटेंट दिया हुआ है। पैरास के साथ बीच बीच में टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और लास्ट में टेस्ट योर नॉलेज, उसमें कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। बट यहां पर ये कुछ भी नहीं बताया गया क्या ये क्वेश्चन आरटीपी में आए हैं या ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में भी पूछे गए हैं या ये क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में भी आए हैं। टेस्ट योर नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज अरेंज्ड नहीं है। जैसे इस चैप्टर में 4 टॉपिक हैं, ऑडिट क्वालिटी, एसक्यूसी 1, एसए 220 एंड देयर आफ्टर मैकेनिज्म फॉर रिव्यू ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। लेकिन जो बाद में टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस हैं वो मिक्स हैं। जैसे 10th क्वेश्चन एसए 220 पर, 9th क्वेश्चन एसक्यूसी 1 पर, 8th क्वेश्चन एसए 220 पर, 7th क्वेश्चन एसक्यूसी 1 पर, 6th क्वेश्चन एसक्यूसी 1 पर, 5th क्वेश्चन एसक्यूसी 1 पर, 3rd 4th, फर्स्ट एंड सेकंड में तो चलो एसक्यूसी 1 आ रहा है, फर्स्ट 3rd 4th में पता ही नहीं चल रहा कि ये कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, एसक्यूसी 1 पर है या एसए 220 पर बेस्ड है। इस तरह से आईसीएआई का स्टडी मटेरियल अपने कंटेंट को आपको अवेलेबल करा रहा है। इसके साथ आईसीएआई ने आपको जो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल है, जहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड केस स्टडीज अटेम्प्ट कर सकते हैं एमसीक्यू बेस्ड। पहले जब फर्स्ट एडिशन आया था स्टडी मटेरियल का न्यू सिलेबस में, तो चैप्टर्स के अंदर ही एमसीक्यूज भी डाले गए थे एंड केस स्टडीज भी डाली गई थी। बट अब जो नया स्टडी मटेरियल रिलीज हुआ है लास्ट ईयर के एंड में, उसमें मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में से एमसीक्यूज हटा लिए गए हैं एंड केस स्टडीज भी सिर्फ 2-3 चैप्टर्स में छोड़ी गई हैं। सारी एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज बोर्ड ऑफ स्टडीज के नॉलेज पोर्टल पर शिफ्ट की जा रही है। तो ये है आईसीएआई का कंटेंट। अब इसके साथ आपको आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम्स एटलीस्ट फॉर 5 to 7 ईयर्स को आपको साथ साथ कवर अप करना पड़ेगा। नाउ अब इसी सारे कंटेंट को हमने आपको अवेलेबल करवाया है इन द फॉर्म ऑफ 4 बुक्स। हमारी फर्स्ट बुक है मेन बुक, जिसके अंदर जो कंटेंट है वो प्रेजेंट किया गया है एंड कंटेंट टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। पॉइंट वाइज कंटेंट को अरेंज किया गया है सो दैट आप एक पॉइंट को पढ़ें, उसके कंटेक्स्ट को समझें और उसको लर्न कर सकें। एक पैरा को लर्न करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसे पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉइंट्स की फॉर्म में उन चीजों को समझना भी आसान होता है, लर्न करना भी आसान होता है, ऐसा मेरा मानना है। बट हो सकता है कि आप पैरास की फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप पैरास की फॉर्म्स में भी स्टडी कर सकते हैं। बट बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स फीडबैक, जो मेरी ओपिनियन है कि यदि हम कंटेंट को पॉइंट वाइज अरेंज कर देते हैं तो उसे समझना भी एंड लर्न करना भी, रिटेन करना एंड रिवाइज करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो मेन बुक के अंदर जो कंटेंट है वो
ICAI के स्टडी मटेरियल की सीक्वेंस में ही अरेंज किया गया है, बट उसे टेबुलर फॉर्म में एंड पॉइंट वाइज फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। मैं आपको जो मेन बुक है वो दिखाता हूं। चैप्टर नंबर 1 क्वालिटी कंट्रोल, टॉपिक नंबर 1.1 ऑडिट क्वालिटी। हर एक टॉपिक के अंदर आपको जो भी कंटेंट है उसके रिलेशन में एक हेडिंग जरूर अवेलेबल होगी, कि ताकि आप एक कंटेंट को पढ़ने से पहले समझ सके कि ये कंटेंट किस टॉपिक से, किस हेडिंग से रिलेटेड है। जैसे आप कोई सेक्शन पढ़ते हैं तो उस सेक्शन का ऊपर एक मार्जिनल नोट या आप ये कहें हेडिंग दिया होता है, टाइटल दिया हुआ होता है। तो उसी तरह से यहां पर भी जो कंटेंट डाला गया है उस सारे कंटेंट को टेबुलर फॉर्म के अंदर, और जो कंटेंट है उसके एक हेडिंग दी गई है, ताकि कई बार आप हेडिंग से ही चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। देयर आफ्टर सेकेंड टॉपिक SQC 1। जैसे अब हम ICAI का स्टडी मटेरियल देखें तो ICAI ने भी अपने स्टडी मटेरियल में यही टॉपिक की सीक्वेंस है। फर्स्ट टॉपिक ऑडिट क्वालिटी, देयर आफ्टर SQC 1। ये एक पैरा दिया गया है, इसे मैंने हेडिंग दे दी, दैट इज पर्पस ऑफ SQC 1। फिर एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, फिर एक एक एलिमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस आ जाएगी। तो इसी तरह से सेम सीक्वेंस में कंटेंट अरेंज किया गया है, बट डिफरेंस क्या है? ICAI का स्टडी मटेरियल उसे पैरास की फॉर्म में ले रहा है, हम इसे पॉइंट्स की फॉर्म में दे रहे हैं। कंटेंट उसी सीक्वेंस में अरेंज्ड है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ SQC 1, फर्स्ट टॉपिक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन एथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। अब जैसे ICAI ने बीच बीच में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, हमें किन किन चीजों के ऊपर फोकस करना है। विद रिगार्ड टू इंटीग्रिटी, कौन से मैटर्स को कंसीडर करना है। एंगेजमेंट पार्टनर की कैपेबिलिटी, कंपिटेंस, टाइम, रिसोर्सेस की वर्किंग के लिए किन मैटर्स को कंसीडर करना चाहिए। तो ऐसे टॉपिक बीच बीच में जैसे ही आएंगे तो हमने उनको एक ग्रे कलर की बैकग्राउंड देकर अलग से डाला है कि ये टॉपिक पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। दैट इज कंसिडरेशन एज टू इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, matters to be considered in determining whether firm has the competency, capability, time and resources to undertake the engagement। और एक चीज का और ध्यान किया गया है, और वो क्या है? क्या इन टॉपिक्स के ऊपर पास्ट में या RTP में, MTP में क्वेश्चन आया है, तो वो क्वेश्चन किस फॉर्म में पुट किया गया है उसको भी कंसीडर करते हुए इन हेडिंग्स को डिजाइन किया गया है। तो इस तरह से हमारा स्टडी मटेरियल, जो ICAI का स्टडी मटेरियल है, उसके डिटेल्ड कंटेंट को टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज प्रेजेंट करता है, और कुछ चीजें जो ICAI के स्टडी मटेरियल में रेपिटेटिव हैं उन्हें अवॉइड किया गया है कि आप एक जगह पर ही एक कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम उसे रिपीट नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, बुक बल्की हो जाती है चीजों को रिपीट करने से, तो आपको वैसे ही मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, अरे इतना सारा पढ़ना है। तो उस चीज को भी ध्यान में रखा गया है। सो इस तरह से आपको मेन बुक का कंटेंट अवेलेबल होगा, और मेन बुक जो रिलीज्ड है वो ये लेटेस्ट एडिशन है, जिसके ऊपर यहां पर आपको सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल लिखा हुआ मिलेगा एट द टॉप। एंड दिस बुक इज अपडेटेड टिल ऑल अमेंडमेंट्स जो अवेलेबल थी। ICAI के लेटेस्ट स्टडी मटेरियल को देखते हुए, प्लस जो भी आज तक की रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं उन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड इवन जो मई 25 की RTP है उसके क्वेश्चंस को भी, उसके कंटेंट को भी इन बुक्स में ड्यूली इनकॉर्पोरेट किया गया है। नाउ
तो ये तो बात हो गई हमारी कंटेंट की, मेन बुक की। नाउ अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कहता है कि अरे सर इतना सारा कंटेंट ये सब नहीं पढ़ा जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं, इतनी डिटेल में नहीं जाना हमें। ओके, यदि आप इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहते और आप एक लिमिटेड टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं, तो इसी कंटेंट को हमने एक दूसरी बुक रिलीज की है जिसको क्लास नोट्स का नाम दिया है। वो ये बुक है, यहां पर उसमें लिखा हुआ है, ऊपर टॉप पे क्लास नोट्स लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो क्लास नोट्स हैं, इसके अंदर जो कंटेंट अरेंज्ड है, उस कंटेंट को और हमने स्क्रूटनाइज किया है। जो चीजें बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड हैं, उन्हें कंसाइज किया है। फोकस एग्जाम है, फोकस पूरी तरह से एग्जाम है कि एग्जाम के अंदर आप अपने कंटेंट को प्रॉपरली रिवाइज कर सके, उस तरीके से इस कंटेंट को तैयार किया गया है। और कंटेंट को प्रिपेयर करते वक्त एक चीज फिर ध्यान में रखी गई है, दैट इज कि आपका कॉन्सेप्ट 100% कवर होना चाहिए, कंटेंट कुछ भी नहीं छूटने चाहिए, कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं छूटने चाहिए, सो दैट इस बुक को डिजाइन करते वक्त कंटेंट एंड कॉन्सेप्ट को लगभग 100% पर रखा गया है। कंटेंट को और सिंप्लीफाई किया गया है, और जो की वर्ड्स हैं जो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स में होने चाहिए, उन्हें हाईलाइट किया गया है अलग कलर से, सो दैट एट द एंड जब आप रिविजन्स कर रहे हैं तो वो की वर्ड्स पर आपका फोकस रह सके। सो इस तरीके से इस बुक को प्रिपेयर किया गया है टॉपिक वाइज। टॉपिक नंबर 1 SQC 1, फिर उसका पर्पस, एलिमेंट्स, एलिमेंट 1 लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिडरेशन, जो टॉपिक पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन चीजों को एक अलग लाइट बैकग्राउंड के साथ बुक में अरेंज किया गया है। जैसे ये टॉपिक है विद पिंकिश कलर बैकग्राउंड के साथ दिया गया है, कंसीडरेशंस टू बी टेकन इनटू अकाउंट, और यहां पर भी कोशिश की गई है कीवर्ड्स को हाईलाइट करने की। सेकंड, एथिकल रिक्वायरमेंट, थर्ड एलिमेंट इंडिपेंडेंस, देन एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस, उसके अंदर फिर एक टॉपिक considerations as to integrity of clients, matters to be considered to determine whether the firm has the capability, competency, time and resources to undertake the engagement। इस तरह से कंटेंट को अरेंज किया गया है। क्लास नोट्स की जो बुक है वो एक कलर्ड बुक है, जहां पर डिफरेंट कलर के अंदर कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड के साथ बुक के अंदर दिया गया है। बुक अगेन पूरी तरह से अपडेटेड है फॉर नवंबर 25 एग्जाम। एंड कंटेंट अगेन जो सीक्वेंस है वो ICAI के स्टडी मटेरियल की ही है, उसी सीक्वेंस में सारे के सारे कंटेंट को अरेंज किया गया है। तो मैं आपको ये एक चैप्टर उसी तरीके से जस्ट शो कर रहा हूं कि जैसे ICAI का स्टडी मटेरियल है, सेम उसी तरह से कंटेंट है, बट कंसाइज वे में, एग्जाम ओरिएंटेड, सो दैट आप समझ सकें, चीजों को लर्न कर सकें, रिटेन कर सकें, एंड एट द टाइम जब एग्जाम आने वाले हों आप चीजों को प्रॉपरली रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से ये क्लास नोट्स आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। जो हम अपना रेगुलर बैच लेते हैं, रेगुलर बैच में हम इन दोनों बुक्स का यूज करते हैं, मेन बुक का भी एज वेल एज क्लास नोट्स का भी। मेन बुक हमें फुल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाना है, डिटेल वर्किंग करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, बट
एट द एंड हमारा फोकस, क्लासेस का फोकस क्या है? एग्जाम में गुड मार्क्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ टॉपिक्स को, जो डायरेक्ट थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, उन्हें क्लास नोट्स में से कवर करते हैं। रेफरेंस के लिए जो हमारी मेन बुक है वो अवेलेबल रहती है, बट जो फास्ट ट्रैक बैच होता है उसके अंदर हम क्लास नोट से ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। यह बात हो गई हमारी दो बुक्स की, जो एक मेन बुक है और एक क्लास नोट्स है। तो मेन बुक, क्लास नोट्स। मेन बुक डिटेल्ड कंटेंट है, यहां पर कॉन्साइज है। टेबुलर फॉर्म में यह भी प्रेजेंटेड है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन दी गई है। कलर्ड बुक है, कीवर्ड्स अलग कलर में हाईलाइटेड है। कंटेंट आईसीएआई के स्टडी मटेरियल की सीक्वेंस में अरेंज्ड है पूरी तरह से। जैसे आईसीएआई का स्टडी मटेरियल डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को बेस्ड अपॉन देयर लिंकेजेस अलग अलग चैप्टर्स में अरेंज कर रखा है, उसी तरह से हमने भी अपने कंटेंट को इसी तरह से अरेंज किया है कि जिस चैप्टर में आईसीएआई के स्टडी मटेरियल ने जो स्टैंडर्ड्स कवर किए, जैसे 700 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड चैप्टर 7 में, हमने भी उसी में डाले। 200 सीरीज के स्टैंडर्ड उन्होंने चैप्टर 2 में भी डाल रखे हैं, चैप्टर 4 में भी डाल रखे हैं। तो जहां पर आईसीएआई के स्टडी मटेरियल ने जिस स्टैंडर्ड को कवर किया, हमने भी उसी सीक्वेंस में उन स्टैंडर्ड्स को कवर अप किया है। ये तो हो गई दो बुक जिनके अंदर कंटेंट अवेलेबल है। इन दो बुक्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। जो हमारी सेल्फ लर्निंग या मेन बुक है उसमें डिटेल्ड कंटेंट अवेलेबल है, क्लास नोट्स में कंसाइज कंटेंट अवेलेबल है, जो एग्जाम को पूरी तरह से टारगेट कर रहा है, एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। दोनों ही बुक्स टेबुलर फॉर्म में कंटेंट को प्रेजेंट करती हैं, पॉइंट वाइज टॉपिक्स दिए गए हैं। क्लास नोट्स कलर्ड बुक है एंड कीवर्ड्स अलग कलर में हाईलाइटेड है। नाउ अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जैसे आईसीएआई के स्टडी मटेरियल ने तो क्या किया, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट योर नॉलेज, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, एमसीक्यूज कुछ स्टडी मटेरियल में है, कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर है, कुछ आरटीपी में है, कुछ एमटीपी में है, कुछ एग्जाम में आए हुए हैं। उसी तरह से केस स्टडीज कुछ स्टडी मटेरियल में है, कुछ आरटीपी में है, कुछ एमटीपी में है, कुछ पास्ट एग्जाम में है, कुछ नॉलेज पोर्टल पर है। एंड उसमें और एक प्रॉब्लम, स्टडी मटेरियल तो चलो चैप्टर वाइज अरेंज है, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर भी एमसीक्यू चैप्टर वाइज अरेंज है, लेकिन आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम तो चैप्टर वाइज अरेंज ही नहीं है। जब आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं, पूरा चैप्टर भी एक बार में नहीं करते, तो चैप्टर वाइज कंटेंट भी यदि अवेलेबल हो जाए वो ही एक गनीमत है। लेकिन हमने तो उससे भी एक स्टेप आगे बढ़कर टॉपिक वाइज कंटेंट आपको अरेंज करके दिया है, जिसमें आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा आरटीपीस टिल May 25 एग्जाम्स, एमटीपीस पास्ट एग्जाम्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल के ऑल एमसीक्यूज एंड ऑल केस स्टडीज। चैप्टर्स के अंदर भी टॉपिक वाइज अरेंजमेंट है और टॉपिक के अंदर भी अटेम्प्ट वाइज अरेंजमेंट है, अटेम्प्ट वाइज। जैसे अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन बैंक वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल, टॉपिक नंबर 1 SQC1।
टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस अरेंज होंगे। टॉपिक 1 के क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक जा रहे हैं, अप टू क्वेश्चन नंबर 14 तक, 14 तक। उसके बाद स्टार्ट होगा टॉपिक नंबर 2। अब चेक करिए, ये क्वेश्चंस भी जो सबसे पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं वो क्वेश्चन है जो आज तक ना आरटीपी में पूछे गए, ना एमटीपी में आए हैं, ना पास्ट एग्जाम में आए हैं, बट आईसीएआई का स्टडी मटेरियल उन्हें कवर करता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड आई थिंक नहीं, बस 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 से आरटीपी एमटीपी पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। ये क्वेश्चन मई 19 की आरटीपी में आया, फिर नवंबर 19 के एग्जाम में रिपीट हुआ, फिर ये क्वेश्चन जनवरी 21 में आया एंड मार्च 22 के मॉक टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ। मार्च 21 का मॉक टेस्ट पेपर, मार्च 21 के बाद जुलाई 21 का क्वेश्चन, जुलाई 21 के बाद मई 22 का क्वेश्चन, मई 22 के बाद नवंबर 22 का क्वेश्चन, नवंबर 22 के बाद सितंबर 23 की मॉक टेस्ट पेपर, सितंबर 23 के बाद मार्च 24 का मॉक टेस्ट पेपर, उसके बाद नवंबर 24 एग्जाम। तो सीक्वेंस क्या फॉलो है, क्वेश्चंस चैप्टर वाइज अरेंज्ड है, चैप्टर में टॉपिक वाइज अरेंज्ड है, टॉपिक में अटेम्प्ट वाइज अरेंज्ड है। और जितने भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए बट स्टडी मटेरियल में है, वो हर एक टॉपिक के स्टार्टिंग में ही आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, जिसे हम क्रैकर भी कहते हैं, उसका वॉल्यूम 1 जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करता है, वॉल्यूम 1, और वॉल्यूम 2 इसका बात करेगा जनरल एमसीक्यूज एंड केस सिनेरियोज की। इस एमसीक्यू बुकलेट को बनाने में भी बहुत एफर्ट, बहुत टाइम लगा है। आपको शायद वो एफर्ट अभी नजर आ जाएंगे। ये बुक 2 पार्ट में अरेंज्ड है। जो एमसीक्यू की बुक है, ये बुक 2 पार्ट्स में अरेंज्ड है। पार्ट ए जो जनरल एमसीक्यूज हैं या इंडिविजुअल एमसीक्यूज हैं, एंड पार्ट बी जो केस बेस्ड एमसीक्यूज है। पार्ट ए की चर्चा करते हैं। पहले चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं। चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल, और इसमें भी ध्यान रखा गया है अटेम्प्ट्स का। पहले वो क्वेश्चन है जो या तो स्टडी मटेरियल में थे, जो पुराना स्टडी मटेरियल है जिसमें आईसीएआई ने क्वेश्चंस कवर करे थे एमसीक्यू, या आज की डेट में ये क्वेश्चन बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की वेबसाइट पर आए हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज आपको बता दूं, क्रैकर का चाहे वॉल्यूम 1 है या वॉल्यूम 2 है, इसमें भी एक और बहुत खास मेहनत की गई है। और वो क्या है, कई बार क्या होता है कि लॉ चेंज हो जाता है, स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं, और उनकी एक इफेक्टिव डेट आती है कि इस डेट से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव होगी। होता क्या है कि एक क्वेश्चन वो आया, मान लीजिए 2018 में, तब चलता था कारो 2016, कारो 2016, बट उसके बाद 2020 में आ गया कारो 2020। अब होता क्या है कि जो कंटेंट
पुराना है, जैसे मान लीजिए 2019 की कोई आरटीपी है, 2019 में कोई क्वेश्चन आया कारो पर, वो क्वेश्चन आया कारो 2016 पर। अब होता क्या है कि उस क्वेश्चन को अपडेट कर दिया जाता है कारो 2020 पर, लेकिन जो उसमें डेट लिखी हुई चल रही होती है ना, वो 2019 में क्वेश्चन आया था तो डेट 2019 की होती है फैक्ट्स के अंदर। फैक्ट्स के अंदर कि while carrying out the audit of financial statement for the year ending 31st March 2019, उसमें आप कह रहे हैं कारो 2020, हाउ पॉसिबल। तो इसमें एक और मेहनत की गई है, और वो क्या, सारे क्वेश्चन को लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर पर भी कन्वर्ट किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 पर। आप कोई एमसीक्यू भी पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पास्ट में कोई चीजों को काम कर रहे हैं। यू आर कैरिंग आउट द ऑडिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 25, 31st मार्च 25 की ऑडिट कर रहे हैं आप, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। यही चीज हमने क्रैकर के अंदर भी कर रखी है। आप किसी भी क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसके अंदर जब आप ईयर देखेंगे तो आपको वो ईयर लेटेस्ट नजर आएगा। मार्च 31 24 ऑडिट कंप्लीट हुई, जुलाई 1 24, उसके बाद EQC जुलाई 15 2024। तो जहां तक चीजों को देखा गया, सारी चीजों को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अराउंड ला करके रखा गया है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे, या वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, या वो केस स्टडीज है, सो दैट आप बिल्कुल जो आज की डेट में लेटेस्ट चीजें हैं उन्हीं के हिसाब से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस भी कैसे अरेंज्ड हैं, अगेन अटेम्प्ट वाइज। पहले ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन से ये आरटीपी नवंबर 19 में आया, ये एमटीपी अक्टूबर 23 में आया, ये आरटीपी मई 24 में आया। इसमें एक और काम किया गया है, वो भी आपको बताता हूं। जहां पर जरूरत पड़ी, आंसर के साथ साथ रेलिवेंट एक्सप्लेनेशंस भी दी गई हैं कि जब आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उनके आंसर्स तो डेफिनेटली आप मैच करेंगे ही, और यदि आपका आंसर मैच हो गया तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उस टॉपिक पर, दैट्स व्हाई आपका आंसर सही हुआ। बट यदि आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपके मन में डाउट आता है कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, बट इसका आंसर ये क्यों दे रखा है। तो उसकी रेलिवेंट एक्सप्लेनेशंस भी कवर अप की गई है, जहां पर भी ये टेक्निकलिटीज लगी कि हां ये चीज टेक्निकल है, स्टूडेंट की नॉलेज में आना चाहिए कि हां आप कहां पर गलती कर रहे हैं, सो दैट वो मिस्टेक रिपीट ना हो। तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट ए है, जिसमें इंडिविजुअल एक एक एमसीक्यूज दिया गया है। चैप्टर वाइज अरेंज्ड है, चैप्टर में अटेम्प्ट वाइज अरेंज्ड है, और लास्ट में जहां पर आंसर्स हैं वहां पर वेयर एवर रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशंस आर आल्सो बीन गिवन। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, केस स्टडीज। जितनी भी केस स्टडीज आज की डेट में अवेलेबल थी, स्टडी मटेरियल की, आरटीपीज की, एमटीपीज की, पास्ट एग्जाम्स की, एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है अरेंजमेंट करने के लिए। अरेंजमेंट कैसा दिखाता हूं आपको, डिटेल्ड इंडेक्स, यहां से आपको आइडिया लग जाएगा क्या मेहनत की है। केस स्टडी चैप्टर वाइज अरेंज करके दी है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या मेहनत है, हम ही अरेंज कर देते। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अभी बताऊंगा आगे क्या मेहनत कर रखी है। पहले तो चैप्टर 1 to 19 की केस स्टडीज है, देयर आफ्टर मिसलेनियस टॉपिक्स है। अब मेहनत क्या की हुई है, इन्हें चेक किया गया है, उठाया कहां से गया है, ये कहां से रेफरेंस लिए गए हैं,
आईसीएआई ने अभी जनवरी 25 में एक एमसीक्यू बुकलेट रिलीज की थी जिसमें 35 केस स्टडीज थी। क्या ये केस स्टडी उसमें कवर है? जी हां, कवर है। चैप्टर 1 की केस स्टडी है, एमसीक्यू बुकलेट का केस नंबर 21, चेक कर लेना। फिर ये केस स्टडीज बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल पर भी पड़ी है। केस स्टडी नंबर 7, कोई चैप्टर वाइज अरेंजमेंट ना तो एमसीक्यू बुकलेट में है आईसीएआई की, ना ही बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पर है। हमने हर एक चीज को, चाहे वो एमसीक्यू बुकलेट थी या वो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल था या आईसीएआई का स्टडी मटेरियल था, स्टडी मटेरियल लेटेस्ट वाला या पुराने वाला, वो भी बता दूं पुराने वाला भी ले रखा है जो जुलाई 23 में रिलीज करा था, प्लस आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स, सबको कवर कर रखा है। चैप्टर नंबर 2, ये एमसीक्यू बुकलेट 22 की है और बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल नंबर 8, और इसमें फिर एक और काम कर रखा है। क्या? आपको यह भी बता दिया कि ये केस स्टडी करने के लिए आपको 240 और 250 की नॉलेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन केस स्टडी में कौन कौन से टॉपिक कवर्ड हैं? 240, 250। तो आप इस केस स्टडी को इन दो स्टैंडर्ड की नॉलेज पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस चैप्टर में तो बड़े सारे स्टैंडर्ड हैं। इस चैप्टर के अंदर 240 है, 250 है, 260 है, 299 है, 402 है, बट ये केस स्टडी इन दो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर बेस्ड है। फिर चैप्टर नंबर 3 की केस स्टडीज बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल की केस स्टडी नंबर 9 है। चैप्टर 4 में दो केस स्टडीज हैं, 4 एंड 5। एक स्टडी मटेरियल जुलाई 23 एडिशन की है और दूसरी एमसीक्यू बुकलेट 30 एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल 1। सो जो भी केस स्टडीज हैं आज तक की अवेलेबल केस स्टडी, चाहे वो एमसीक्यू बुकलेट की है या वो स्टडी मटेरियल की है या वो बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल की है या वो आरटीपीस की है या वो एमटीपी की है या वो पास्ट एग्जाम की है, 6 जगह से कंटेंट को उठाया गया है और उन्हें चैप्टर वाइज अरेंज किया गया है। चैप्टर में उनके कौन से टॉपिक पर वो केस स्टडी है उसे आइडेंटिफाई किया गया है। यदि वो केस स्टडी एक से ज्यादा जगह पर पूछी गई थी तो उसका भी रेफरेंस दिया गया है, सो दैट यू मे आइडेंटिफाई कि आप एक केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बार बार अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल प्लेस पर सारी की सारी केस स्टडीज आपको दी गई है। और फिर एक और चीज, केस स्टडी के अंदर भी जब उनके आंसर्स दिए गए तो वेयर एवर रिक्वायर्ड कोई टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व था तो उसकी कैलकुलेशंस, उसके किस तरीके से उसके रीजंस हैं, एक्सप्लेनेशंस, वो सब दिए गए। कोशिश की गई है कि इसको एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि आप यदि यहां पर एक केस स्टडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिस क्वेश्चन में गलती के चांस हैं, बाय चांस वो गलत हो गया तो उसका आंसर किस तरीके से सही करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका रीजन यहीं पर आपको अवेलेबल करवाया जाए। एंड इवन कहीं पर क्या होता है कि कई बार कोई आंसर गलत, ऑप्शंस गलत आ जाती है, ऑप्शंस गलत आ जाती है, चारों में से कोई आंसर सही नहीं होता तो उसे भी मेंशन किया गया है कि नो ऑप्शन इज करेक्ट। जैसे अभी आई थिंक मई 24 या नवंबर 24 के एग्जाम में ऐसा हो गया था, तो या तो उसे हमने ठीक कर दिया बिल्कुल या लिख दिया कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो इस तरह से ये टोटल 55 केस स्टडीज हैं अप टू आरटीपी मई 25। तो इसमें आपकी एमसीक्यू की बुकलेट, आपका स्टडी मटेरियल जुलाई 23 एडिशन, लेटेस्ट एडिशन, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स। पास्ट एग्जाम्स अप टू नवंबर 24,
RTP up to May 25, स्टडी मटेरियल लेटेस्ट, ये सब चीजें टिल डेट कवर है। तो दैट मीन्स अब आपको इन चीजों को कवर अप करने के लिए और फर्दर कोई भी और चीज नहीं देखनी पड़ेगी। सो इस तरीके से ये बुक बनाई गई है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। चैप्टर 1 की केस स्टडी, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स अलोंग विद द रीजंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट फॉर CA फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। आई होप सो कि बहुत डिटेल में मैंने आपको इन बुक्स का कंटेंट एक्सप्लेन किया है और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी बुक आपकी प्रिपरेशन के लिए रेलिवेंट रोल प्ले करेगी, एंड अकॉर्डिंगली यू विल डिसाइड, राइट। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर करेंगे ओवर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।